नमस्ते, जय माता दोस्तों। उठाइए अपना फोन और देखिए अपने फोन पे व्लॉग। तो अभी हमें चित्तौड़गढ़ किले पर, और चित्तौड़गढ़ का इतिहास अपने अंदर बहुत शूरवीरता और बहुत ही है। लेकिन आज हम आपको एक प्रेम वाली गाथा सुनाने वाले हैं जो कि मीराबाई के ऊपर है, जो कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और हम उस जगह पर लेके जाने वाले हैं आपको जिस मंदिर में वो श्री कृष्ण की पूजा करती थी, उनको उनके सामने नृत्य करती थी, उनको पसंद करती थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। कि किस प्रकार इंसान भगवान के प्रति इतना प्रेम कर सकता है, वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। और वो जगह ये बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, जो वीडियो को देखकर आपको मतलब यहाँ पे आने की इच्छा हो जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं। राधे राधे। दोस्तों, मीराबाई का जन्म 1491 में हुआ था, क्योंकि पाली जो शहर है वहाँ का एक गांव था खुड़की, उसी गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। उनके राज परिवार में उनके दादा दादी थे और माता पिता थे। पिता की मृत्यु उनके जन्म के कुछ ही सालों बाद हो चुकी थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति उनका पूरा समर्पण था, उन्हीं भक्ति करती थी और उन्हीं को अपना पति मानती थी। पति क्यों मानती थी, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि जब एक समय की बात है, जब एक बारात निकल रही थी और मीराबाई ने उनकी दादी से पूछा कि दादी ये बारात, मतलब उन्हें पता था बारात, उन्होंने कहा ये क्या है। तो उनकी दादी ने बताया कि ये बारात है और ये दूल्हा है जो अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। तो मीराबाई ने बोला कि बचपन तो बच्चे तो होते ही हैं, एक बताएंगे तो दो पूछेंगे। तो मीराबाई ने बोला कि मेरा पति कौन है। तो दादी ने कहा, दादी ने उस समय उनको लाके कृष्ण भगवान की एक गुड़िया दी कि ये तुम्हारे पति है। तो बचपन से उनके दिमाग में बन गया कि श्री कृष्ण मेरे पति है। तो बचपन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना। और जब उनकी शादी हुई, शादी के पश्चात भी उनके दिल में श्री कृष्ण ही थे। उनकी शादी हुई थी जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, राणा सांगा। उनके जो 4 पुत्र थे उसमें एक पुत्र था भोजराज। तो उन्हीं से उनकी शादी हुई थी। और जब उनकी शादी हुई, मैं श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ, तो उसी के चलते भोजराज जी ने उन्होंने ये मंदिर बना कर दिया और कहा कि ये आपका मंदिर है, यहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति है और आप इनकी पूजा कर सकते हैं। तो यही वो प्रेम मंदिर है जहाँ मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, भजन गाते थे, नाचते थे। तो शादी के कुछ साल बाद, 4 साल बाद, उनके पति की मृत्यु हो गई। जहाँ पुराने टाइम में एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, जिसके चलते पति के साथ में ही पति को सती होना पड़ता था। अगर उसका कोई पुत्र वगैरह है तो वो अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। और जैसा कि आपको बताया, मीराबाई का कोई पुत्र नहीं था। पूरा राज्य परिवार, जो भी उनका नियम है कि भाई सती प्रथा होना पड़ेगा आपको अपने पति के साथ में। तो मीराबाई ने इनकार कर दिया, पति मेरे कृष्ण भगवान में उनकी भक्ति करूंगी। और वो इसी मंदिर में आके श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी, भजन गाने लगी, नाचने लगी। तो ये सब राज्य परिवार को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि एक राजा की पत्नी यहाँ आके मंदिर में नाचे कूदे और भक्ति करे, तो उनको ये पता नहीं था उनके राज्य परिवार की जो शोभा थी उसमें खनन पड़ रहा था। तो इसके चलते राज्य परिवार ने उनको मारने की साजिशें करी, बहुत सारी साजिशें करी। तो उन्होंने 2 बार साजिशें करी मारने की। पहली साजिश ये थी कि मीराबाई को एक खीर दी, खीर में जहर डालकर कहा कि ये श्री कृष्ण की प्रसाद है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर वो जहर वाली खीर पी ली, लेकिन उन्हें हुआ कुछ नहीं। तो सब चौंक कि यार ऐसा कैसे हो गया, हमने जहर डाला, उन्हें कुछ हुआ नहीं। तो पहला प्रयास उनका विफल हो गया। दूसरा प्रयास उन्होंने करा कि उन्होंने एक टोकरी लाकर दी और टोकरी में रखे सांप। जब टोकरी खुलेगी, सांप बाहर आएंगे तो डस लेंगे, मीराबाई की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था, उनका जो समर्पण था, वो इतना मजबूत था। जब उन्होंने टोकरी खोली तो सांप बन गए फूल, फूलों की माला बन गई। तो इतना उनका प्रेम था। तो उन्होंने बहुत प्रयास करे मीराबाई को मारने के लिए। उनका प्रयास कौन सा भी सही नहीं हुआ। और आप हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई बीतती है तो हम एक समय पर आकर हम परेशान हो जाते हैं। तो मीराबाई भी उस चीज को कि बार बार मेरे परिवार वाले ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कैसा बीता होगा। तो उन्होंने सोचा कि आप छोड़ते हैं तो हम चलते हैं द्वारका। द्वारका जो 4 धाम जो है, जैसा सभी बताओगा, जो भारत के तो 4 धाम है, उसमें से एक धाम द्वारका है। द्वारकाधीश जी गुजरात में। तो वहाँ वो गए और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और कुछ सालों बाद
मंदिर में गए, मंदिर में जो मूर्ति है श्री कृष्ण भगवान की द्वारिकाधीश की, उसी मूर्ति में वो समा गए। तो वहीं से मतलब मीराबाई को पता चला कि वो कहाँ गए। सब कहते हैं कि उसी मूर्ति में समा गए, हमने भी यही सुना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। और यही वो मंदिर है जहाँ पर वो नाचती थी, गाती थी, श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करती थी, अपना प्रेम श्री कृष्ण को दिखाती थी कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। तो मतलब आप सोच सकते हो कि भगवान के प्रति कितना प्रेम होगा उनको। तो और कितने इंसान जो कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा है, यही आपकी सोच है कि हमने भगवान को नहीं देखा है तो आपको भगवान दिखेंगे क्यों? क्योंकि आप भगवान को देखना चाह रहे हो। हम दिखें तो हम हो, पहला समर्पित तो हो, पहला समर्पित हो गए किसी चीज के प्रति तो आपको वो होगा। अगर आपको भूख लगेगी, ये थोड़ी कि खाना देंगे तो आप खाओगे, पहले भूख लगेगी तब खाना खाने में मजा आएगा ना। तो पहले आप समर्पित होगे, भक्ति करोगे तो आपको भक्ति का भाव का पता चलेगा कि भगवान है, आपके साथ है। बाकी तो भगवान साक्षात खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ मतलब नहीं है। और अगर दिल में है तो पत्थर की मूर्ति भी आप बात कर सकते हो। तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं चित्तौड़गढ़ की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप बताइए, मैं कमेंट कर। तो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम चित्तौड़गढ़ के बहुत सारे इतिहास है सबको बताएंगे। तो जो जानकारी हमें मिलती है वो हम अब तक शेयर करते हैं। अगर कुछ गलती हो जाए बताने में या थोड़ा नाम ऊपर नीचे, सन ऊपर नीचे हो जाए तो आप माफ़ करिएगा। तो हम जो भी पढ़ते हैं वही आपको बताते हैं, तो जो लिखा है वही बताते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, चित्तौड़गढ़ में पूरा किला ही ऐतिहासिक किला है, पूरे किले पर एक एक कोने पर बातें हैं। तो जो हमें पता चलती है हम आपको बताते हैं। तो और भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे हर चीज़ के बारे में। तो आज मीरा मंदिर का व्लॉग बहुत दिन बाद आया है। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम और चित्तौड़गढ़ की और इतिहास के बारे में बताते रहेंगे आपको। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप आइए कभी एक बार। किले में घुसते से ही मंदिर है, यहाँ पे 2 मंदिर है। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है कुंभा, और उस तरफ मीराबाई का मंदिर है। और मंदिर बहुत ही शानदार है। मंदिर अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति हम आपको दिखाई होगी, आपने देखी होगी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो कभी टाइम निकालिए, आप भी आइए घूमने किले पर। तो मीरा मंदिर में एंटर करते ही आपको सबसे पहले सामने दिखेगा कुंभा स्वामी मंदिर, जिसमें पहले ही द्वार पे बैठे हुए हैं गरुड़ जी, और उनके जस्ट सामने मंदिर है भगवान का। तो ये घुसते से दिखेगा मीरा मंदिर, जस्ट इनके पास में ही है। तो चलिए अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर। आधा घंटा में आगे बस पहुंचे ठीक है।